नाजरीन पाक टीवी 24 के साथ मैं हूं सकलैन अमाना। नाजरीन हम इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हैं। मेरे साथ इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बीट रिपोर्टर भी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि अब तक का सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि अब इस वक्त ब्रेक का टाइम है, क्या अहवाल है वो सारा इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी, आज का क्या अब तक की जो जितनी भी समाअत हुई है उसके मुतालिक अगर थोड़ा सा आप हमें आगाह कर सकें। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं समाअत के ऊपर, मैं बाद में आता हूं। आप ये पीछे देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ये इमारत है कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू पे। हमारे इर्द गिर्द चाहे पार्लियामेंट है, वज़ीर आज़म ऑफिस है, जितनी इमारतें भी हैं ना, इनसे ये 2.5 से 3 फुट ऊँची है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसकी तोकीर और इसका कद भी वैसे ही ऊँचा है कि जिस तरह हमारे सियासतदानों ने ये तमाम उन इमारात का जिसे वो मुक़द्दस गर्दानते हैं उसकी बेतोकीरी की है, यहाँ पर मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान इस इमारत की पाकिस्तान के आइन और कानून की बेतोकीरी नहीं होने देंगे। 22 अप्रैल के वज़ीर आला के इंतखाब के मौके पर ही मैंने ये कह दिया था कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग उड़ जाएगी। अभी तक की जो समाअत का अहवाल है उस सिलसिले में मैं इस हद तक फैसला कुछ भी आ सकता है, मगर मैं फ़ॉर श्योर ये कह सकता हूँ कि हमज़ा शहबाज का जाना ठहर गया है। अब रूलिंग उड़ा दी जाएगी और उसके बाद कोई रन ऑफ इलेक्शन नहीं होगा। 186 वोट जो चौधरी परवेज़ इलाही को पड़े थे वो उससे वज़ीर आला मुंतखब होंगे और हमज़ा शहबाज को घर भेज दिया जाएगा। अगर बात की जाए आज की समाअत की, तो जैसे ही आज की समाअत का आगाज़ हुआ, 11:30 बजे ये समाअत थी, और इसमें जैसे ही आगाज़ हुआ तो जो डिप्टी स्पीकर के वकील थे इरफान कादिर साहब, वो रोस्टम पर तशरीफ़ लाए और उन्होंने कहा कि जी जैसा कि आपको भी मालूम है कि जो इत्तेहादी जमातें हैं उन्होंने अदालती कार्रवाई का बाइकआउट कर लिया है, तो इस सिलसिले में हम कोई आर्गूमेंट नहीं देना चाहते, हम बाइकआउट का ऐलान करते हैं। साथ ठहरे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के वकील थे जो फ़ारूक एच नाइक साहब, उन्होंने भी कहा कि वो भी अदालती कार्रवाई का बाइकआउट करते हैं, जिस पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इंतहाई अहम ऑब्जर्वेशंस दी, क्योंकि जजेस साहब भी ये जान चुके हैं कि जो फुल कोर्ट की तश्कील का मामला था सिर्फ़ और सिर्फ मामले को तवालत देना था, सितंबर तक खींचना था, ताकि हमज़ा शहबाज ज़्यादा से ज़्यादा देर वज़ीर आला रह चुके हैं। कल की समाअत में चीफ जस्टिस की तरफ से ये अहम ऑब्जर्वेशन थी कि 186 वोट लेने वाला बाहिर है, अदालत के धक्के खा रहा है, और 189 वोट लेने वाला इस वक्त वज़ीर आला बना बैठा है। तो आज जब फिर मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि ठीक है, अगर आपने अदालती कार्रवाई का बाइकआउट किया है तो ग्रेसफुली बैठकर आप थोड़ी ग्रेस दिखाएं और बैठकर आप समाअत सुने। जिस पर जो इरफान कादिर साहब थे वो तो बाहर चले गए, मगर बाकी जितने भी वकला थे, चाहे वो हुकूमती इत्तेहादी जमातों के थे, वो इस वक्त भी कोर्ट रूम में बैठे थे वक्फे से पहले और बाद में भी बैठेंगे। और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इंतहाई अहम ऑब्जर्वेशन दी, जिनकी बुनियाद पर मैं ये समझता हूँ कि रूलिंग उड़ जाएगी। वो ये थी कि सवाल ये है, ये चीफ साहब को मैं कोट कर रहा हूँ, उन्होंने कहा कि सवाल ये है कि क्या पार्टी अरकान को जो डायरेक्शंस हैं वो पार्लिमानी पार्टी के लीडर ने देनी है या पार्टी हेड ने देनी है। साथ ही उन्होंने ये कहा कि आइन में वाज़ेह है, आर्टिकल 63A में वाज़ेह है कि अरकान को डायरेक्शंस हमेशा पार्लिमानी लीडर ही देता है, पार्लिमानी पार्टी का, लिहाजा इस सिलसिले में और कोई इसमें मुबहम बात नहीं है। उसके बाद अली ज़फ़र साहब आए जो चौधरी परवेज़ इलाही के वकील हैं, उन्होंने भी मेरिट पर दलाइल दिए। उसके बाद अगर बात करूँ तो फिर जो वकील साहब तशरीफ़ लाए रोस्टम पर, वो थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इम्तियाज़ सदीकी साहब, उन्होंने भी वो दलाइल दी और एक अहम नुक्ता उठाया, और उन्होंने ये कहा कि आपने भी देखा होगा, उन्होंने वो ट्रांसक्रिप्ट भी पढ़ा जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का था, जिसमें डिप्टी स्पीकर कहता है कि मुझे अभी चौधरी शुजात हुसैन का ख़त रसीव हुआ है, जिसकी बुनियाद पर मैं वोट मुस्तरद करता हूँ। तो अगर ख़त अभी रसीव हुआ है तो अरकान को तो कोई हिदायत अगर मिलनी थी तो अरकान को तो हिदायत नहीं मिली। वोटिंग का प्रोसीजर है कि जैसे ही 5 मिनट के लिए घंटियाँ बजाई जाती हैं अवान की, उसके बाद लॉबी के तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, उसके बाद चाहे कोई भी हिदायत दे तो वो अरकान तक नहीं पहुँच सकती। ये तो अहम नुकात थे। अब समाअत में 1.5 घंटे का वक्फा था, अभी से 2-3 मिनट बाद ये समाअत का आगाज़ होगा। मगर मैं ये कहता हूँ कि बदकिस्मती की बात है कि जिस तरह हमलावर हुए हैं ये PDM की जमातें, बिलखुसूस हुकूमती इत्तेहाद की जमातें, सकलैन साहब यही इमारत थी, 7 अप्रैल का वक्त था, 5 जजेस थे और उनमें 3 जजेस यही थे जो इस बेंच में बैठे हैं। उन्होंने एक वज़ीर आज़म को, जो कि गैर आइनी रूलिंग के सिलसिले में उन्होंने वज़ीर आज़म को घर भेजा, तो 3 जो मुअज़्ज़ज़ जज हैं वो अपनी मर्ज़ी से अगर प्रेशराइज़ करके फुल कोर्ट बनाना है, कल को मैं आप हम सब रोला डाल देंगे जी फुल कोर्ट बने, हमें अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला दिया जाए। तो जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे एक बार हमला किया था, इस तरह PDM भी और जो सहाफ़ती बदरुएँ हैं उनके साथ मिलकर हमारी, जिसमें कल एक आपने देखा होगा कि आपकी पसंदीदा एंकर है, मुझे पता है शायद साहब की पसंदीदा एंकर हैं, उन्होंने घर बैठे बेडरूम से एक ट्वीट दाग दिया कि फुल कोर्ट की तश्कील कर दी गई है, यानी कि फुल कोर्ट की तश्कील यहाँ पर तो मुस्तरद हुई थी, उन्होंने घर बैठ के बना दी थी। तो बदकिस्मती की बात है। आखिर में मैं यही कहूँगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने जिस तरह खंदा पेशानी से 7 अप्रैल को भी फ़ैसला नहीं आया था और उन्होंने कहा था कि जो भी फ़ैसला आया वो उस पर
रजामंद होंगे, उसे तस्लीम करेंगे और उन्होंने कोई फुल कोर्ट बनाने की इस्तदाद नहीं की थी, तो जजेस भी वही हैं, इमारत भी वही है, आइन और कानून भी वही है। जिस तरह मैंने आपको शुरू में कहा, जिस तरह ये इमारत बुलंद है उसी तरह जजेस का तौकीर और आइन भी बुलंद है। तो इंशाअल्लाह वही फ़ैसला होगा जो आइन और कानून के मुताबिक है, और उसके मुताबिक डिप्टी स्पीकर की रूलिंग कालादम थी। और मैं तो आपको ये खबर दे दूँ कि हमजा जो परवेज़ इलाही साहब हैं, उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को फ़ोन करके जो इस वक्त वफाकी काबीना की तश्कील है उस हवाले से मुशावरत शुरू कर दी है। आज हो जाएगा फैसला? उम्मीद है, कभी उम्मीद है कि आज फैसला हो जाएगा, क्योंकि चीफ साहब भी कह चुके हैं कि मामले को ज़्यादातर लटकाना नहीं है, गवर्नेंस का मसला है। एक वज़ीर आला है, मुल्क का सबसे बड़ा वज़ीर आला है, उसे आपने ट्रस्टी वज़ीर आला बना के बैठे हैं, तो वही आए जिसे इस मुल्क के अवाम ने मुंतखब किया। चलो, थैंक यू सर।